Hello friends. In today's lecture I am going to discuss about the topic that is spermatogenesis in human male. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ ह्यूमन मेल। तो जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे +2 NCERT बायोलॉजी का। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन मेल होते हैं उनमें किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है, कौन कौन सी स्टेजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी और किस तरह से ये प्रोसेस जो है प्यूबर्टी के टाइम पर किस तरह से ये मेल के केस में ये प्रोसेस प्रोसीड होता है। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम यही पढ़ेंगे कि हाउ दी स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ ह्यूमन मेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम यहाँ पर मैंने फोकस किया है, ये डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अगर ये डायग्राम आपको क्लियर हो गई तो आपको पूरा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इस डायग्राम के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं कि जैसे कि क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कब शुरू होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये शुरू होती है ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी टाइम। तो प्यूबर्टी के वक्त पर स्पर्मेटोगोनिया वगैरह जो है वो बनते हैं। तो जैसा कि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ह्यूमन मेल के केस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है गोनेड्स के अंदर। कहाँ पर होगा, वो होगा गोनेड्स के अंदर होता है। तो जैसा कि ह्यूमन मेल में जो गोनेड्स होते हैं वो 1 पेयर ऑफ टेस्टीज़ होते हैं। क्या होते हैं? 1 पेयर ऑफ टेस्टीज़ होते हैं। और अगर आप इन टेस्टीज़ को ढंग से देखो, इनके एलएस को ध्यान से देखो, तो इनके अंदर क्या होती है? कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है। क्या बने होते हैं? कंपार्टमेंट्स जो हैं वो बने होते हैं। और इन कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिनको कि आप बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हो बेटे? आप उनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जो आपको ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, जो मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ दी प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। और 74 से लेकर 76 डेज में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। कितने दिनों में कंप्लीट होती है ये? 74 से लेकर 76 डेज में ये प्रोसेस क्या होगी? कंप्लीट होगी। अब इसके लिए कुछ हार्मोन्स वगैरह जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ ह्यूमन मेल। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जैसा कि सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो ह्यूमन बीइंग में होती है, स्पर्म का प्रोडक्शन जो ह्यूमन बीइंग में देखा जाता है, ये कौन कौन से मेन स्टेप्स में होता है। तो इसके बेटा मेन 2 स्टेप चलते हैं। 2 स्टेप कौन कौन से चलते हैं? जिसमें कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। सबसे पहला क्या आता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की प्रोसेस आती है। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है? तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या करते हैं? जो भी नंबर ऑफ जर्म सेल्स हैं उनको माइटोसिस के थ्रू बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? उनको माइटोसिस के थ्रू बढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? मियोसिस की प्रोसेस जो अप्लाई की जाती है। और मियोसिस के बाद क्या बनाए जाते हैं? यहाँ पर बनाए जाते हैं स्पर्मेटिड्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है बेटा वो कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें कि स्पर्मेटिड्स बनते हैं। कैसे बनते वो आपको अभी बताया जाएगा। और सेकंड जो प्रोसेस होता है उसमें क्या किया जाता है? उसमें होती है स्पर्मियोजेनेसिस होती है। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या किया जाता है? जो स्पर्मेटिड्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है स्पर्मेटोजोआ में। किस में कन्वर्ट करते हैं उनको? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, ये आप देखेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में कौन सी प्रोसेस होती है। जैसे कि मैं इसको अगर डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थ्योरी के ऊपर हम अभी आएंगे थोड़ी देर में। तो आप यहाँ पर देखिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस में या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में सबसे पहले कौन सा फेज़ होता है? सबसे पहला फेज़ आपको देखने को मिलेगा मल्टीप्लिकेशन फेज़। कौन सा फेज़ होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज़ होता है। सेकेंड फेज़ कौन सा होता है? सेकेंड फेज़ होता है ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ के बाद कौन सा फेज़ होता है? उसके बाद होता है मैचुरेशन फेज़ होता है। तो ये तीनों स्टेजेस जो हैं ये कहाँ पर चलेंगी आपके? ये चलेंगी आपके पास स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में चलेंगी। कौन कौन सी स्टेज होगी? आई रिपीट वंस अगेन कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी मल्टीप्लिकेशन स्टेज होगी,
उसके बाद आपको कौन सी नज़र आएगी, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको ग्रोथ फेज़ नज़र आएगा, उसके बाद आपको मैचुरेशन फेज़ नज़र आएगा। सबसे पहले देखिए कि मल्टीप्लिकेशन फेज़ में दरअसल होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन फेज़ में सबसे पहले जो मेल जर्म सेल होती है, जो कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में क्या होते हैं, दो तरह के सेल होते हैं। एक होते हैं आपके पास जर्म सेल और दूसरी होती है आपके पास कौन सी सेल, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल और साथ में क्या नज़र आते हैं, आपको जर्म सेल नज़र आते हैं। ये जर्म सेल सबसे पहले माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और आपके पास क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनता है सबसे पहले बेटा, आपके पास बनता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो कैसे होते हैं, वो डिप्लॉयड नंबर के होते हैं। और यहाँ पर अगर क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो कितना होगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्रोमोसोम नंबर कितना मिलेगा बेटे, इसमें क्रोमोसोम नंबर होगा हमारे पास 46 होगा। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 46 क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फेज़ होने के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज़ होने के बाद जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया बने हैं वो स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। वो स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, अपना साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। जैसे ही वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करते हैं उनको आप देखते हैं, आप उनको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं उनको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी देखा जाए तो क्रोमोसोम का नंबर भाई यहाँ पे भी कितना होता है, 2n होता है। मतलब कि यहाँ पर कितना होता है, 46 क्रोमोसोम का नंबर रहता है। इसी तरह से ग्रोथ फेज़ करने के बाद क्या होगा, ग्रोथ फेज़ करने के बाद हमारे पास मियोसिस 1 होती है। क्या होती है, मियोसिस 1 होती है। तो जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, हमारे पास बनते हैं, क्या बनते हैं, हमारे पास बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बन रहे हैं, आप देख रहे हैं इनका नंबर कितना है, 2। और ये कैसे हैं, हैप्लॉइड नंबर में है। कैसे हैं, हैप्लॉइड नंबर में है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। उसके बाद क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होती है, मियोसिस सेकेंड होती है। और मियोसिस सेकेंड के बाद आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास बन रहे हैं हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। क्या बन रहे हैं, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड का नंबर कितना है, आप देख रहे हो नंबर है इनका 4। और क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, वो होंगे इसमें हैप्लॉइड। कैसे होंगे ये सारे के सारे बेटा, ये होंगे हमारे पास हैप्लॉइड नंबर में होंगे। तो ये हैं हैप्लॉइड। यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे हैं, नीट में आते हैं क्वेश्चन, डिप्लॉइड है। स्पर्मेटोगोनिया कैसे होंगे, ये भी होंगे डिप्लॉइड होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन फेज़ में हमारे पास क्या बने, स्पर्मेटोगोनिया बने। उसके बाद आपने देखा कि ग्रोथ फेज़ में क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, मियोसिस 1। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 हुई फिर क्या बने, स्पर्मेटिड बने। अब ये जो स्पर्मेटिड होते हैं इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, किस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, स्पर्मेटोजोआ में। इनको आप कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो आप इनको स्पर्मेटोजोआ में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है सर्टोली सेल के ऊपर जो कि सपोर्टिंग सेल में है। और कहाँ पे हो रहा है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है। तो आप इस पॉइंट को थोड़ा और ध्यान से सुनिए। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि इस सारी प्रोसेस में क्या देखा जाता है। सारी प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया, एक बार हम इसको दोबारा से कोशिश करेंगे जानने की कि क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहले क्या बनेंगे आपके पास, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जिनका नंबर कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दी है कि बहुत से स्पर्मेटोगोनिया की क्या रहेगी, प्रोडक्शन रहेगी। और प्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा कि उनका साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है आप इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होती है, मियोसिस 1 होती है। जैसे इनमें मियोसिस 1 होगी, 2 सेल बनेंगे जिनको कि आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं इनको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 होती है तो यहाँ पर हमारे पास कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे हमारे पास 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड बनेंगे।
तो सबसे पहले आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर चला मल्टीप्लिकेशन फेज़, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना तो यहाँ पे चला ग्रोथ फेज़, और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन आगे स्पर्मेटिड में हो रही है तो ये चल रहा है इसका मैचुरेशन फेज़ चल रहा है। तो थोड़ा ध्यान देना है। अब मैचुरेशन फेज़ में क्या होगा कि जो भी आप स्पर्मेटिड देखते हैं ये स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट होंगे, ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट होंगे हमारे स्पर्म्स में, जिनको आप बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो होपफुली आपको ये डायग्रामेटिकली समझ आया होगा। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ देखें कि इस थ्योरी में क्या क्या बताया गया है। तो आप थ्योरी में देखो, सबसे पहले मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया कि कौन सा फेज़ होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज़ होगा। मल्टीप्लिकेशन फेज़ में किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होती है। क्या बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि कैसे होते हैं, आपके डिप्लॉयड नंबर में होते हैं। इसी तरह से सेकंड फेज़ क्या होता है, ग्रोथ फेज़ होता है, जिसमें क्या बनते हैं, ग्रोथ फेज़ में बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि कैसे होते हैं, डिप्लॉयड जेनेटिक मटेरियल के साथ होते हैं। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट इसमें देखें तो आपके पास कौन सा फेज़ आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका मैचुरेशन फेज़, जिसमें कि मियोसिस 1 होगी। तो बेटा मैंने आपको अभी बताया कि मियोसिस 1 होने के बाद क्या चीज़ बनती है, आपके पास बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 2 जब होता है तो क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 के बाद बनेंगे, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपके कब बनेंगे, जब हमारे पास क्या हो जाएगी, मियोसिस 2। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया, ये डायग्राम हमने अभी पूरा कवर अप कर लिया है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद होती है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होती है, स्पर्मियोजेनेसिस के फिनोमेना जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो स्पर्मियोजेनेसिस में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें क्या होता है, जो भी स्पर्मेटिड हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि स्पर्मेटोजोआ में क्या होती है, स्पर्मेटोजोआ जिसको कि आप स्पर्म बोलते हैं, उसमें आपको देखने को नज़र आता है कि उसमें क्या होगा, उसमें आपको हेड भी नज़र आएगा। हेड बनता है गोल्गी अपरेटस का, उसके ऊपर आपको एक्रोजोम भी देखने को नज़र आता है। उसके बाद आपको इसमें नेक नज़र आएगी, फिर आपको इसमें मिडल पीस नज़र आएगा, और मिडल पीस के बाद आपको इसमें नज़र आती है टेल नज़र आती है। क्या नज़र आती है, टेल। और मिडल पीस में आपको पता है यहाँ पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होते हैं, स्पाइरल्स होते हैं, ताकि एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो आप देख रहे हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है। नीट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि हमारे पास क्या होंगे, जैसे कि प्रोड्यूस हुए थे 4 स्पर्मेटिड। अब ये जो 4 स्पर्मेटिड हैं ये किस में कन्वर्ट होंगे, ये कन्वर्ट होंगे स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो बेटे, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, क्या कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, नहीं। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद अब जो भी स्पर्म्स बनेंगे वो सर्टोली सेल से डिटैच हो जाते हैं। क्या होता है वहाँ पे, स्पर्मिएशन होती है कि जो भी स्पर्म्स बनेंगे वो सर्टोली सेल से डिटैच हो जाएंगे, और कहाँ पर स्टोर होते हैं, वो स्टोर होते हैं एपिडिडाइमस में। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये सारा प्रोसेस कहाँ पर चला हुआ है, ये चला हुआ है ह्यूमन टेस्टिस में। तो ह्यूमन टेस्टिस में जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या होता है, ये है एपिडिडाइमस। और मैंने आपको बताया कि इंटरनली ये किस में डिवाइडेड होती है, ये डिवाइडेड होती है कंपार्टमेंट्स में, जिनको आप बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं, इनका नंबर कितना होता है, इनका नंबर होता है आपके पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको देखने को मिलती है स्पर्मेटोजेनेसिस। वो भी कहाँ पे दिखेगी आपको, वो भी आपको दिखेगी मेल जर्म सेल में। तो मेल जर्म सेल में क्या होता है, मैंने जस्ट आपको अभी ये पॉइंट क्लियर कर ही दिया है कि किस तरह से, अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम और इलेबोरेट करने की कोशिश करूं तो आप देखिए किस तरह से बात बनेगी। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास ये है, आप देख रहे हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पर हमारे पास पहले स्पर्मेटोगोनिया होंगे, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वगैरह बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। और ये सारी प्रोसेस जहाँ पर चली होती है, वो जो सेल आपको सपोर्ट कर रही है भाई, उस सेल का, ये जो सपोर्टिंग सेल है उसका नाम क्या होता है, सर्टोली सेल। कहाँ पे होती है ये प्रोसेस देखने को मिलती है आपके सर्टोली सेल में। और फिर आपके जो स्पर्म्स होते हैं वो यहाँ पर आपको
अटैच्ड नज़र आएंगे, ठीक है। और बाद में ये जो स्पर्म्स होते हैं ये कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, ये जाकर स्टोर होते हैं एपिडिडाइमस में। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि हाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द ह्यूमन मेल, कि ह्यूमन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो किस तरह से देखा जाता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कौन कौन से फेजेस बताए आपको बेटे। आपको हमने यहाँ पर जो भी फेजेस बताए, देखिए ये डायग्राम एक बार फिर से आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये बोर्ड का डायग्राम भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये देखो इस डायग्राम में तो मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी व्हाट हैपेंस, प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होती है। स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होगी और इनका साइज़ बड़ा होगा, और जैसे ही साइज़ बड़ा होता है उनको आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होती है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, तो क्या बनते हैं हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे होते हैं, ये हेप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कितना होता है, 46 होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 23 होता है। इसके बाद जब मियोसिस 2 कवर होगी तो आपके पास बनेंगे स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड के वक्त भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 23 ही होता है। स्पर्मेटिड फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, इसके बाद बनते हैं स्पर्मेटोजोआ। आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये स्पर्मेटोजोआ जो है वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। और बाद में मैंने आपको बताया कि ये जो स्पर्मेटोजोआ बनेंगे ये कहाँ पर स्टोर होंगे, ये जाके स्टोर होते हैं एपिडिडाइमस में, जिसको कि आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं फिर स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो ये पॉइंट होपफुली आपको कवर अप हुए होंगे। इसी तरह से ये आपका डायग्राम यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, काफ़ी बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से आपके पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे, किस तरह से उनमें मेल जर्म सेल सपोर्टिंग सेल होगी। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज़ होगा तो आपके पास स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। फिर आप देख रहे हैं कि ग्रोथ फेज़ देखने को मिल रहा है, तो ग्रोथ फेज़ में आपके पास क्या बन रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं मैचुरेशन फेज़ चला है, तो मैचुरेशन फेज़ में आपके पास क्या बन रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं। और उस वक्त आप देख रहे हो कि किस तरह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन रहे हैं, स्पर्मेटिड बन रहे हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, और आप इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद क्या होगा कि जो भी स्पर्म्स होंगे वो डिटैच हो गए एपिडिडाइमस में स्टोर होंगे, और आप उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, स्पर्मिएशन बोलोगे। तो इस डायग्राम में भी फुल फ्लैश स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ ह्यूमन मेल। ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज में पैरामेडिकल जो भी टेस्ट होते हैं, नर्सिंग के टेस्ट होते हैं, या बीएमएस का टेस्ट होता है, सीयूईटी का टेस्ट होता है, एचपीसेट का टेस्ट होता है, सारे टेस्ट के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।